नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये मासिक किराया देने का किया ऐलान। प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में अब तक 700 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य जारी। सराज क्षेत्र के पियाला डीजी गांव से 65 लोगों को किया रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिन मानसून के और अधिक सक्रिय रहने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में इस बार मानसून ने भारी तबाही मचाई है और प्राकृतिक आपदा से राज्य को करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के आपदा प्रभावितों को रहने के लिए 5,000 रुपए मासिक किराया देने का ऐलान किया है। आज शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये जानकारी दी। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस मानसून की भारी वर्षा, भूस्खलन व बादल फटने की घटनाओं से राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जब से बरसात शुरू हुई है तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान को लेकर उन्होंने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है, जिस पर उन्होंने हिमाचल को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। वो आज केंद्रीय टीम भी नुकसान का जायजा लेने के लिए आ रही है, लेकिन ये मानना है कि पिछले 14-15 दिनों में तकरीबन यहाँ अभी 14 जगह हमारा क्लाउड बस्ट हुए हैं और अभी तक ये हम अध्ययन कर रहे हैं कि इतने ज्यादा क्लाउड बस्ट क्यों हो रहे, कैसे हो रहे। ये बात मैंने माननीय गृह मंत्री जी के ध्यान में भी लाई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में NHAI द्वारा निर्माणाधीन सड़क परियोजनाओं में स्थानीय ठेकेदारों को कटिंग का कार्य देने की वकालत की। लगता है कि NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर आते हैं वो पहाड़ की कटिंग नहीं करते, बाहर के लोग आते हैं, बड़ी बड़ी पोकलाइन और मशीन लेके आते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 60-70 सालों से सड़कें बन रही है, हर गांव हम सड़क से जोड़ रहे हैं। कटिंग का एक तरीका होता है, तो मेरा उनसे अनुरोध रहता है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट दे तो बड़ी बड़ी मशीनों को देख के कॉन्ट्रैक्ट ना दे। अगर लोकल को कॉन्ट्रैक्ट देती तो उनको कटिंग का भी पता और उसको स्टेबल कैसे करना उस दृष्टिकोण से भी पता है। अभी कटिंग के कारण भी नुकसान हो। बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र से अतिरिक्त सहायता देने की अपील की है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शहरी विकास व ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से दूरभाष के माध्यम से ताज़ा हालात की जानकारी साझा करते हुए ये मांग उठाई है। जयराम ठाकुर ने बताया कि दोनों मंत्रियों ने केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सराज क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा से 500 से ज्यादा मकान बाढ़ में बह गए हैं और 30 के करीब लोग अभी लापता हैं। जयराम ठाकुर ने आज भी कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत व बचाव कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने HRTC को प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन बसों के संचालन की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं। आज शिमला में पथ परिवहन निगम की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक 297 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी, जबकि 30 और ऐसी ही बसों की खरीद प्रक्रिया जारी है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल और शांता कुमार से मुलाकात की। इससे पहले जेपी नड्डा ने बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये महत्वपूर्ण कदम भाजपा के संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए लॉन्च पैड माना जा रहा है। प्रदेश में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष की मुलाकात वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने की तैयारी के रूप में भी देखी जा रही है। इस अवसर पर तीसरी बार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने राजीव बिंदल सहित विधायक त्रिलोक जम्वाल और आशीष शर्मा भी मौजूद रहे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_ और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। बाकी समाचारों में प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम आज थमा रहा, जिससे पिछले दिनों भारी बरसात से प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य में तेजी आई है। भारी बारिश, बादल फटने व भूस्खलन के कारण प्रभावित मंडी जिला के थुनाग, धर्मपुर और जंजैहली में NDRF और SDRF की टीमों द्वारा राहत व पुनर्वास कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उपायुक्त व जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व देवगन ने बताया कि बाढ़ व बादल फटने से प्रभावित सराज विधानसभा क्षेत्र के अति दुर्गम गांव पियाला डीजी से NDRF की टीम ने 65 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। उन्होंने बताया कि उफनते नदी नालों को पार कर स्वयंसेवियों, स्थानीय लोगों व विभागीय कर्मचारियों और संबंधित एजेंसियों द्वारा राहत शिविरों सहित अन्य स्थानों पर ठहराए गए प्रभावित लोगों तक भोजन, दवाइयों सहित आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि चच्योट उपमंडल के पंगलियूर गांव में आज स्कोली खड्ड में ड्रोन की सहायता से बाढ़ में लापता लोगों की तलाश की गई। हालांकि इस खोज अभियान में फिलहाल कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ये अभियान कल भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि भारी बारिश से आई प्राकृतिक आपदा में अभी तक 69 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है और 110 घायल हैं, जबकि 37 अभी भी लापता हैं। प्रदेश में अगले 4-5 दिन मानसून और अधिक सक्रिय रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने कहा कि 5 से 9 जुलाई तक मानसून के सक्रिय रहने से प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि 6 व 7 जुलाई को कांगड़ा, सिरमौर और मंडी जिलों में अधिक बारिश के चलते बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। 5 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक पूरे प्रदेश में ही बारिश का दौर जारी होगा। 5 जुलाई को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा और मंडी, यहाँ पे 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है और जो डिस्ट्रिक्ट चंबा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। उसके उपरांत ये जो एक्टिविटी है 5 जुलाई की देर रात और 6 जुलाई की अर्ली मॉर्निंग जो स्पेल प्रदेश में विटनेस करेंगे, उसके चलते जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, मंडी और सिरमौर है, यहाँ पे वेरी हैवी और एक्सट्रीमली हैवी बारिश होने की संभावना है। और इसको देखते हुए इन 3 डिस्ट्रिक्ट में 6 जुलाई का रेड अलर्ट जारी किया है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है सिवाय लाहौल स्पीति और किन्नौर के, वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट है 6 जुलाई के लिए। राज्य सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत प्रत्येक वर्ष तिमाही आधार पर कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत इस माह से पंजीकरण के लिए पोर्टल खुला है। प्रवक्ता ने कहा कि इन कार्डों की वैधता 1 वर्ष होगी और आवेदन के लिए ये पोर्टल हर 3 महीने बाद खोला जाएगा। हालांकि हिमकेयर कार्ड धारक पूरे वर्ष में कभी भी नवीनीकरण करवा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि रोगी कल्याण समितियां रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभा रही हैं। वे आज कंडाघाट में नागरिक अस्पताल चायल व कंडाघाट और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सायरी की रोगी कल्याण समितियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। शांडिल ने सभी रोगी कल्याण समितियों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने को कहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित परिवारों को 5,000 रुपये मासिक किराया देने का किया ऐलान। प्राकृतिक आपदा से प्रदेश में अब तक 700 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा।
मंडी जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्य जारी। सराज क्षेत्र के पियाला डीजी गांव से 65 लोगों को किया रेस्क्यू। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4-5 दिन मानसून के और अधिक सक्रिय रहने की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।